हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और हम सेट नंबर 5 का पार्ट 1 कवर कर चुके थे। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे सेट नंबर 5 का पार्ट 2। ये हमारी बुक आती है, इसी 33 सेट्स का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सारे के सारे, ठीक है। सारे के सारे क्या हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। अभी इसमें दोस्तों सेट नंबर 5 का हम पार्ट 2 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 to 50। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? पेशावर और काबुल, तो ये जुड़े हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, खैबर दर्रे से। क्या आएगा? ऑप्शन फर्स्ट, खैबर दर्रा। क्वेश्चन नंबर 27। फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? फर वनस्पति है अल्पाइन वन से। किससे? अल्पाइन वन से। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28। नाथुला दर्रा डैश में राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा दोस्तों आता है, ध्यान रखेंगे आप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सिक्किम में। ठीक है, नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिणी तिब्बत में चंबू घाटी को जोड़ता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों में से संबंधित है, सॉरी संबंधित नहीं है, वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है। तो इनमें से वो वनस्पति है, ध्यान रखना है आपको, मोहगनी, रोजवुड ये संबंधित है दोस्तों। आयरनवुड भी संबंधित है, लेकिन इसमें नहीं आएगा अकेसिया, ये संबंधित ही नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30। नदी जो बिहार का शोक कहलाती है उसे कहते हैं कोसी नदी। पता ही होगा, आसान क्वेश्चन है, बिहार के स्टूडेंट के लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 31। चंद्रमा की घूर्णन अवधि है? चंद्रमा की दोस्तों घूर्णन अवधि मानी जाती है, राइट आंसर होगा लगभग 28 दिन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण माना जाता है उत्तर पूर्व मानसून। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है? दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात भारत का ये है जोग जलप्रपात। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। सबसे बड़ा दोस्तों ऊंचा जलप्रपात है, ध्यान रखेंगे, कुंचिकल है, और ये कर्नाटक में वराही नदी पर है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। और जोग प्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है, किसके बाद? कुंचिकल के बाद। और ये महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर शरावती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34। वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ वह है? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 35। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या है? भारत में दोस्तों रेल मंडलों की वर्तमान संख्या है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा गया था तो ये उस टाइम 16 थी, लेकिन अब 18 है, ये ध्यान रखना है। 2020 के बाद कितनी है? 18। 2020 में दोस्तों कितनी थी? 18 थी, लेकिन ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में स्थित है वह है? राउरकेला है, ध्यान रखना है आपको, राइट आंसर होगा ये है उड़ीसा में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। और इसको 1955 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय राज्य जिसे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह है? इनमें से कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती, वो आपको बताना है। झारखंड से गुजरती है दोस्तों, मिजोरम से, त्रिपुरा से, लेकिन बिहार से नहीं गुजरती। ठीक है, भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरेगी वो राज्य हैं, ध्यान रखना आपको, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 38। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है? ठीक है, तो वो कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता, तो इनमें से वो कारक है, ध्यान रखना आपको, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। अक्षांश, समुद्र से दूरी, पृथ्वी की परिक्रमण गति, ये तीनों सारे प्रभावित करेंगे, लेकिन क्या नहीं करेगा? पृथ्वी की परिभ्रमण गति। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39।
जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही? द्वितीय नंबर पर रही थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, द्वितीय। द्वितीयक वर्ग बोलते हैं दोस्तों विनिर्माण को, ठीक है। और इनमें सेकंड नंबर पे आती है। पहले पे क्या है? कृषि में 56.6%। क्वेश्चन नंबर 40, यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है दोस्तों? यह घर। यह घर दोस्तों रेखांकित क्या होगा यहाँ पे? ये होगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जब कोई शब्द संज्ञा से पहले आए तथा विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो ये क्या है? यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। राइट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है। यह अगर क्या है दोस्तों? सार्वनामिक विशेषण। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए। निम्न में से रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? शांति से बैठकर यह कार्य कीजिए। तो ये है, इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, रीतिवाचक। रीतिवाचक में जब भी यूज होगा धीरे धीरे चलिए, ठीक है, सने सने, ऐसे दो वर्ड आएंगे तो वहां पे होता है रीतिवाचक, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 42, तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। कहता है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प लिखें। सही विकल्प लिखें। तो यहाँ पे जितना, जितना के लिए आएगा, ध्यान रखेंगे, मतलब जितना खाओगे उतने ही धनवान बनोगे। तो परिणाम एक से दूसरे का परिणाम निकलता है, तो यहाँ पे परिणामवाचक क्रिया विशेषण। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 43, सही उत्तर छांटे। सही उत्तर छांटे। सनागर, कातर, हिमालय। संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। दोस्तों आप ध्यान रखना, आपको बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हो और जिनके टुकड़े करने पर इनका कोई सार्थक अर्थ न निकले, वे होते हैं रूढ़ कहलाते हैं। उनको क्या कहेंगे? रूढ़ कहेंगे। और वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, अर्थात इन्हें अलग करने पर इनका सार्थक अर्थ भी होता है, वे होते हैं यौगिक, ठीक है, उन्हें कहते हैं यौगिक। जैसे देवालय, देव प्लस इसको लिखेंगे आल्य। हिमालय, हिम प्लस आल्य हिमालय, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये होगा यौगिक। और ये भी ध्यान रखेंगे, वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु जिनका एक से अधिक अर्थ हो, लेकिन रूढ़ी के आधार पर जिनका एक ही अर्थ निश्चित कर लिया जाता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि पंकज, दशानन, इस प्रकार के प्रश्न में नागार यौगिक है दोस्तों, कातर क्या है? रूढ़ है, और हिमालय दोस्तों योग रूढ़ है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 44, बहुव्रीहि समास में दोस्तों क्या होता है? आपको बताना है। तृतीय पद क्या होता है? प्रधान होता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो, उसे क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, समस्त पद में दोस्तों समास विग्रह इस प्रकार है इसका, 10 हैं आनंद जिसके, ठीक है, मतलब कि मुख अर्थ क्या निकलता है यहाँ से? दशानन का मुख। तो मुख क्या है? अपने आप में प्रधान है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? बहुव्रीहि समास। तो ये ध्यान रखेंगे, बहुव्रीहि समास में तृतीय पद प्रधान होता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, पाठ प्लस शाला, पाठशाला के मेल को कहा जाएगा। पाठशाला के मेल को कहा जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड समास, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए शब्द या सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, शुद्ध वाक्य छांटिए। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं, ठीक है, ये सही लग रहा है। आगे देखते हैं, मेरे पुराने दोस्त, ये गलत है दोस्तों, पहले पुराने आ गया। मेरे दोस्त के पुराने पिताजी, ये भी गलत आ गया। मेरे दोस्त के पिताजी पुराने तंबाकू, ये भी गलत आ गया। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं, ये ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47,
निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है दोस्तों? विटामिन डी बनाता है शरीर में, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड त्वचा। इसलिए हमें धूप से क्या मिलता है? विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 48, सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप डैश में होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पुराना है दोस्तों, उस टाइम पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर था अकॉर्डिंग टू ये हुआ था ब्राजील में। क्वेश्चन नंबर 49, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है दोस्तों? पता ही होगा आपको, कंगारू है ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट 24 अक्टूबर को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये दोस्तों इसका ये था इसका सेकंड पार्ट सेट नंबर 5 का। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका पार्ट नंबर 3।